हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक रहेगा ये हमारा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, क्या है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब इसमें देख लेते हैं क्या बता रखा है। इट स्टेट्स दैट, क्या स्टेटमेंट है इसकी लॉ की। इट स्टेट्स दैट द वेवलेंथ corresponding to which the energy emitted by a perfectly black body is maximum is inversely proportional to the absolute temperature of the black body। ठीक है, इसमें क्या बता रखा है कि जो आपकी मैक्सिमम एनर्जी आपकी एमिट होती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी से, जो मैक्सिमम एनर्जी एमिट होती है, उस मैक्सिमम एमिट होने वाली एनर्जी की जो वेवलेंथ होती है ना, ठीक है, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर की। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, टेम्परेचर की। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि आप टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे, टेम्परेचर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो आपकी एमिट होगी ना, जो एनर्जी एमिट होगी, उस एमिट होने वाली एनर्जी की वेवलेंथ घट जाएगी। एनर्जी तो एमिट होगी, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी एमिट होगी, लेकिन उस ज़्यादा एनर्जी एमिट जब होगी तो उसकी वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, तो ज़्यादा टेम्परेचर आप करते जाओगे, वेवलेंथ कम होती जाएगी, लेकिन एनर्जी आपकी क्या है, एमिट करेगी। एनर्जी ज़्यादा एमिट करेगी, लेकिन वेवलेंथ आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी उसकी। ठीक है, ये बता रखा है यहाँ पर। क्लियर हुआ। तो ये लैम्डा, ये मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड बाय ये ब्लैक बॉडी, मैक्सिमम जितनी भी ज़्यादा आपकी मैक्सिमम एनर्जी आपकी क्या होती है, एमिट होती है, लेकिन आपकी उसकी मैक्सिमम एमिट होने वाली एनर्जी की वेवलेंथ घटती चली जाती है। वेवलेंथ घटती चली जाती है, एनर्जी नहीं घटती। एनर्जी तो मैक्सिमम ही आपकी एमिट होती है, लेकिन वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। ठीक है, अब इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटा के क्या लगा दिया, यहाँ पर बी लगा दिया। बी क्या है, यहाँ पर वेन्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है आपकी 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर पर केल्विन। ठीक है, ये बी की वैल्यू देखेंगे ना, ये इधर चला जाएगा, वेवलेंथ की मीटर होती है और जो टेम्परेचर है इसकी यूनिट केल्विन हो जाएगी। लेकिन वैल्यू कितनी होती है वेन्स कांस्टेंट की, बी की 2.9 इंटू 10⁻³। ठीक है, अब इसमें क्या बताया है, देखो एग्जाम्पल यहाँ पर एक लिया गया है। व्हेन ए आयरन पीस इज हीटेड इन ए हॉट फ्लेम, जब एक लोहे के आयरन पीस को, लोहे के टुकड़े को क्या किया जाएगा, एक फ्लेम पे आपका गर्म किया जाएगा उसको, तो क्या होगा, इट्स कलर फर्स्ट बिकम डल रेड। पहले तो उसका कलर क्या हो जाएगा बच्चों, आपने देखा होगा लोहे को गर्म करते हैं, कंटिन्यू गर्म करते चलते हैं तो वो रेड हो जाएगा। पहले कैसा कलर होगा उसका, रेड। ठीक है, देन रेड इज येलो, फिर क्या हो जाएगा, हल्का हल्का रेड और येलोनेस आनी शुरू हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, एंड फाइनली वाइट, और लास्ट में बिल्कुल कैसा हो जाएगा, वो गर्म करते रहोगे तो वाइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्यों है, देखो यह बताया, इसमें इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलेगा, दिस ऑब्जर्वेशन इज एन अकॉर्डेंस विद वेन्स लॉ। वेन्स लॉ में हम देखते हैं, इसमें आपका ये वेन्स लॉ के अंदर क्या है, ये वेन्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। क्यों, बिकॉज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, कंटिन्यूस को आप गर्म कर रहे हो तो क्या बढ़ा रहे हो आप, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो एनर्जी क्या हो रही है, एमिट होने लग रही है। इज मैक्सिमम बिलोंग टू स्मॉलर वेवलेंथ, एनर्जी तो एमिट हो रही है, ठीक है, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, मैक्सिमम एनर्जी एमिट हो रही है, लेकिन आपने बताया था टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी तो मैक्सिमम एमिट हो रही है, लेकिन उसकी वेवलेंथ क्या हो रही है, घट रही है उस एनर्जी की, तो वेवलेंथ आपकी स्मॉल होती चली जाती है। अब देखो यहाँ पर, जैसे बच्चों पहले आपने टेम्परेचर जो है आपका T1 टेम्परेचर था, कम टेम्परेचर था, तो आपका कम टेम्परेचर है तो एनर्जी तो एमिट होगी, लेकिन उसका कलर जो एनर्जी एमिट हो रही है, तो आयरन पीस को आप गर्म करें, शुरू में वो रेड आपका होगा, रेड होगा, रेड हो जाएगा। अब आपको पता है रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो ये वेवलेंथ यहाँ ज़्यादा होगी, फिर वो क्या हो जाता है, और टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हो तो वो क्या है आपका, येलो हो जाता है, येलो हो जाता है।
ठीक है, लेकिन वेवलेंथ घट जाती है क्योंकि रेड की ज़्यादा होती है, येलो की वेवलेंथ क्या है, कम हो जाती है। वेवलेंथ येलो की कम होगी क्योंकि ये इनवर्स में होता है ना, टेम्परेचर के इनवर्स में होती है वेवलेंथ। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ आपकी घट जाएगी। ठीक है ये बच्चों, वेवलेंथ घट जाएगी, वेवलेंथ घटेगी इसलिए रेड से ये येलो हो जाता है। ठीक है, एनर्जी नहीं, एनर्जी तो बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, गर्म करते जाओगे तो हीट एनर्जी तो बढ़ेगी। अब टेम्परेचर को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया यहाँ पर, और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो येलो से क्या है, वाइट एस हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वाइट जो है और वेवलेंथ कम हो जाती है, वाइट कलर में जाकर तो वेवलेंथ और क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका यानी कि देखो λ1 ज़्यादा है, ये कम है, और ये और भी कम है, और टेम्परेचर ये इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो क्लियर हुआ आपको, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। ठीक है, बेसिकली बस इसमें आपने ये समझना है कि आप परफेक्टली जैसे ब्लैक बॉडी है, वो एनर्जी क्या है, एमिट करेगा, एनर्जी आपकी एमिट होगी, तो आपकी टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे, एनर्जी तो आपकी मैक्सिमम एमिट होती जाएगी, लेकिन जो एमिट होने लग रही है जो एनर्जी, उसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी, उसकी वेवलेंथ क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये था बच्चों आपका विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, ये एग्जाम में आपका पूछ लिया जाता है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। ओके, थैंक यू बच्चों।